Assalamu alaikum 7th class. Today the date is 3rd December and we are going to start our lecture number 2. So the topic is living organism in an ecosystem, habitat, community and population के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक सबसे पहले आपके पास आता है एक इंडिविजुअल। पहले मैं इस पिक्चर को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। तो देखें इंडिविजुअल क्या है, वन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल। उसके बाद जो लेवल आता है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ईच स्पीशी, यानी हर स्पीशी के टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम पॉपुलेशन कहते हैं। लाइक एक थी ना यहाँ पे, वो इंडिविजुअल थी, एक फ़िश बताई हुई थी ना, तो यहाँ पे इन्होंने 3 फिशेस दिखाई हुई आपको, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को, कि ये फ़िश की पॉपुलेशन है। उसके बाद कम्युनिटी आ जाती है, ठीक है। थर्ड लेवल आ जाता है कम्युनिटी का, ऑल ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं जब कम्युनिटी की, तो उसमें एक इकोसिस्टम में रहने वाली तमाम पॉपुलेशंस आ जाती हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे उन्होंने आपको जो है ना वो ग्रास दिखाई, फिशेज़ हैं, ग्रास होपर हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड्स की जो पॉपुलेशंस एक ही जगह पर जब रहती हैं तो वो कम्युनिटी बनाती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका इकोसिस्टम, ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड फिज़िकल कंडीशन, यानी तमाम तरह के जानदार और प्लस वहाँ के जो तबई हालात हैं, फिज़िकल कंडीशंस हैं, वो एक इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब हम इसको इधर एक्सप्लेन करते हैं रीडिंग में। इन एन इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रेफर टू एज पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, यानी इकोसिस्टम में हम जानदारों को पॉपुलेशन और कम्युनिटी के तौर पर रेफर करते हैं। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम टाइप इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। पहले तो आप इसको हाईलाइट करें यहाँ तक, ठीक है। पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है जिंदा जानदारों पर जो कि सेम टाइप के होते हैं और किसी ख़ास इकोसिस्टम में रहते हैं वो, ठीक है। जैसे लाइक अगर आप फ़िश की पॉपुलेशन की बात करें तो वो कहाँ पर रहती हैं, सब जितने भी आपके वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम टाइप इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, यानी पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है जिंदा जानदारों पर जो कि एक ही टाइप के हों और किसी खास इकोसिस्टम में वो रहते हों। इफ़ वी कंसीडर अ पॉन्ड और लेक एज अ स्मॉल इकोसिस्टम, अगर आप किसी तालाब को या झील को एक छोटा इकोसिस्टम कंसीडर करें तो वहाँ पर रहने वाली जो सेम काइंड ऑफ फिशेज़ हैं, ठीक है, फाउंड इन दैट पॉन्ड, जो कि उस पॉन्ड में यानी उस तालाब में पाई जाती हैं, उनको आप एक पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। अब डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ द सेम इकोसिस्टम, अब एक इकोसिस्टम में रहने वाली डिफरेंट पॉपुलेशंस को हम कलेक्टिवली कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कम्युनिटी, इसको भी हाईलाइट करें आप। कम्युनिटी की डेफिनेशन है, कम्युनिटी क्या है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। कम्युनिटी क्या है, किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी मखसूस इकोसिस्टम में पाए जाने वाले तमाम पौधे और जानवर, ठीक है, उनको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी। उसके बाद है टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ पॉन्ड एज एन इकोसिस्टम। अगर आप एक पॉन्ड को आप इकोसिस्टम कहते हैं तो ऑल द फिश, तो उसमें जो तमाम जो फिश हैं, इंसेक्ट्स, अदर एनिमल्स, प्लांट्स एंड वाटर वीड्स, और जो पानी में उगी जड़ी बूटियाँ हैं, टुगेदर मेक द कम्युनिटी, ये सब मिलकर क्या बनाती है वहाँ पे, कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद ये रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड है, इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको आप फिलअप कर लें। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, वो जगह जहाँ पे पौधे और जानवर रहते हैं वो उनका हैबिटेट कहलाते हैं, ठीक है। द फिजिकल कंडीशन एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स विच अफेक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। अच्छा जी, वो तबई हालात जो कि किसी जानदार की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं वो उसका माहौल कहलाते हैं, ठीक है। एन एनवायरनमेंट कैन भी, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एनवायरनमेंट की 2 टाइप्स हैं, एक आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। फिर है जी नंबर ऑफ क्रिएचर्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह के जानदार जो एक माहौल में रहते हैं वो स्पीशीज़ कहलाते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदारों का ग्रुप जो कि एक हैबिटेट में रहते हैं, वो पॉपुलेशन कहलाते हैं, ठीक है। फिर है लिविंग थिंग्स ऑफ एन इकोसिस्टम सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द बायोटिक पार्ट। एक किसी भी आप इकोसिस्टम के 2 हिस्से होते हैं, एक उसका बायोटिक फैक्टर होता है और दूसरा एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में तमाम लिविंग थिंग्स इंक्लूड होती हैं और एबायोटिक जो पार्ट है उसमें सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो लिविंग फैक्टर्स किसी इकोसिस्टम के क्या हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, ये क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर्स, इनको हम क्या कहते हैं, एबायोटिक पार्ट ऑफ इकोसिस्टम।
उसके बाद है काइंड्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट की मुख्तलिफ इकसाम है, ठीक है। कुछ हैबिटेट्स जो हैं उनको इनहेबिटेट करती है सिर्फ एक ही कम्युनिटी, ठीक है। इस तरह के हैबिटेट्स को हम सिंपल हैबिटेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक हनी बी है, वो बी हाइव में रहती है, तो फिर आपको पता है कि बी हाइव में सिर्फ और सिर्फ हनी बीज रह सकती हैं उस बी हाइव में, ठीक है। तो क्योंकि उसमें एक ही कम्युनिटी रह रही है इसलिए हम उसको सिंपल हैबिटेट कहेंगे। इसी तरह एक आंट जो है वो एक अपनी कॉलोनी में रहती है, वहाँ पे सिर्फ आंट्स ही रह सकती हैं, कोई और दूसरा जानदार नहीं रह सकता, ठीक है। इसको आप हाईलाइट करेंगे यहाँ पे कि सम हैबिटेट्स में बी इनहिबिटेड बाय सिंगल कम्युनिटी। इस तरह के हैबिटेट को आप सिंपल हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। और दूसरी आप डेफिनेशन यहाँ से हाईलाइट करेंगे, सम हैबिटेट्स में बी इनहिबिटेड बाय सेवरल कम्युनिटीज़ इन ऑर्डर टू सर्वाइव। कुछ हैबिटेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सी कम्युनिटीज़ इकट्ठी रहती हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है। इस तरह के हैबिटेट को हम कम्प्लेक्स हैबिटेट कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से देंगे कि एक ट्री है, अब देखें वो हैबिटेटेड डिफरेंट बर्ड्स का, इंसेक्ट का, यानी एक जो ट्री है वहाँ पर बर्ड्स भी रहते हैं और इंसेक्ट्स भी रहते हैं, यानी वो डिफरेंट कम्युनिटी के रहने की जगह, ठीक है। तो उसको हम कम्प्लेक्स हैबिटेट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह आ रॉटिंग लॉग, यानी जो एक गली सड़ी लकड़ी है, ठीक है, वो हैबिटेटेड वैरायटी ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स का, यानी वहाँ भी मुख्तलिफ छोटे पौधे और जानवर रहते हैं। इसी तरह कम्प्लेक्स हैबिटेट जो है फाइंड कम्प्लेक्स हैबिटेट में वो कह रहा है कि हमें मुख्तलिफ इकसाम के ऑर्गेनिज्म एक जगह पर मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कह रहे हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, वुडलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, रिवर हैं, कोस्ट हैं, ठीक है। ग्रासलैंड सबसे पहले आ जाता है काइंड ऑफ हैबिटेट में। अब ग्रासलैंड को आप ये हाईलाइट करेंगे स्टार्ट से। ग्रासलैंड एक ऐसा हैबिटेट है जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस हैं, वाइल्ड फ्लावर्स हैं और हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स पाए जाते हैं ग्रासलैंड्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन ट्रीज यानी सदाबहार दरख्त जो है कंटिन्यूसली ग्रो, जो कि मुसलसल ग्रो करते हैं और प्रोवाइड करते हैं फूड इन द कांस्टेंट वार्म एंड वेट क्लाइमेट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, इसको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। ह्यूज वैरायटी ऑफ, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे यहाँ तक, ह्यूज वैरायटी ऑफ एनिमल्स फीड एंड शेल्टर एट ऑल लेवल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर टू इट्स कैनोपी। अब वो कह रहे हैं कि जंगलात के फ्लोर से लेकर, यानी उनके फर्श से लेकर उनकी कैनोपीज तक बहुत से जानदारों को वहाँ से रहने के लिए भी जगह मिलती है, यानी शेल्टर भी मिलता है वहाँ से और फीड भी मिलती है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसमें हाफ ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़, यानी जितने भी प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ हम जानते हैं उनका जो हाफ पोर्शन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। येट दे कवर ओनली 10% ऑफ द अर्थ सरफेस, लेकिन फिर भी वो अर्थ की सरफेस का सिर्फ 10% हिस्सा ही कवर करते हैं। फिर आ जाते हैं डेजर्ट। डेजर्ट जो है वो अनयूजुअल है क्योंकि ये वेरी ड्राई है और स्पेसिफिकली इवॉल्व्ड प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं जो कि उसी क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं। इसको आप हाईलाइट करेंगे यहाँ तक। डेजर्ट जो है वो डे टाइम में हॉट और रात टाइम में कूल होते हैं, लेकिन इनमें वेरिएशन भी पाई जाती है, इनके टेम्परेचर के चेंज होने में भी वेरिएशन पाई जाती है, ठीक है। ड्यू टू लिटिल रेनफॉल, बहुत कम बारिश होने की वजह से सर्वाइवल जो है लाइफ का वो यहाँ पर सहराओं में वो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और कैक्टस की तरह के पौधे यहाँ पर उगते हैं जिनके लीव्स जो है वो नीडल लाइक होते हैं ताकि सनी डेज़ में उनके अंदर से जो वाटर लॉस है वो कम हो सके। फिर आ जाते हैं ओशंस। ओशंस कंटेन करते हैं ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, यानी ओशंस के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है लाइफ की, ठीक है। फॉर एग्जांपल जेलीफिश है, शार्क्स हैं, वेल्स, स्पॉन्जेस, सी वीड्स, ये सब सी में पाए जाते हैं। सी प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट वेयर ऑल दीज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर मुख्तलिफ जानदार जो हैं वो अपनी खुराक भी वहाँ से ले सकते हैं सीज से, ठीक है। शेल्टर ले सकते हैं यानी रहने की जगह, और सूटेबल टेम्परेचर भी उनको मिलता है रहने के लिए, ठीक है। इसी तरह आगे आ जाते हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड्स ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी जो है वो कवर करता है सॉइल को, या वो इसकी सरफेस पर पाया जाता है पूरा साल। तो इसको आप यहाँ तक हाईलाइट कर लें ऑल ईयर तक। वेटलैंड्स जो है वो 6% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करते हैं, ये भी लाइन आप हाईलाइट करें। इनमें मार्शेस शामिल हैं, स्वैम्प्स हैं, वाटर लॉग्ड फॉरेस्ट हैं, रिवर डेल्टास हैं, ठीक है। बहुत से वेटलैंड्स जो है उनमें लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती है जिनमें बर्ड्स भी शामिल हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एम्फीबियंस और प्लांट्स हैं, ठीक है। ये वो सब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आज का आपका लेक्चर है जो आपने अच्छे से इसको रीड आउट करना है। इसके अलावा पेज नंबर 55 पर वर्ड्स टू लर्न है जो आपने एज अ कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं, जिसमें सबसे पहले बायोलॉजी है। बायोलॉजी में हम लाइफ को स्टडी करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करते हैं। इकोलॉजी हमने पहले भी पढ़ा है कि वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम रिलेशनशिप
जो है ना वो स्टडी करते हैं किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने दरमियान भी और अपने सराउंडिंग्स के साथ भी क्या रिलेशनशिप है वो हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। बायोटिक में आपको पता है लिविंग फैक्टर शामिल है, एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स शामिल है, ठीक है। ये चारों आपने कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट भी करने हैं और अच्छे से लर्न भी करने हैं। इसके अलावा जो हमने रीडिंग की है उसमें जितने भी वर्ड्स मीनिंग्स आए हैं वो आपने नोट्स से देखकर उनके मीनिंग्स बुक पर लिखने और उनको अच्छे से लर्न भी करना है।